हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर तीरों की सैया पर लेटे अपने पितामह भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म पितामह से पूछते हैं कि ए पितामह, क्या आप मुझे एक दुविधा से निकाल सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संभोग के दौरान ज्यादा आनंद कौन महसूस करता है, एक स्त्री या फिर पुरुष? युधिष्ठिर के इस सवाल को सुनकर भीष्म पितामह ने उनको एक कथा सुनाई। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कथा की शुरुआत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि इस सवाल के जवाब में मैं तुम्हें आज राजा भंग सवाना और सक्रा की कहानी सुनाता हूँ। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा भंग सवाना हुआ करता था। ये राजा बहुत ही न्यायप्रिय और साफ दिल का था, लेकिन उसके घर कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में एक बालक की इच्छा में राजा ने एक अग्नि अनुष्ठान किया। कहा जाता है कि सिर्फ अग्नि की स्तुति करने के कारण देवराज इंद्र राजा से क्रोधित हो गए और इन्होंने राजा को किसी न किसी तरह से बर्बाद करने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन राजा इतना न्यायप्रिय था कि उससे कोई गलती होती ही नहीं थी। अब इससे देवराज इंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन एक दिन उन्हें आखिरकार ऐसा मौका मिल ही गया। जब राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए, तभी देवराज इंद्र ने सोचा कि राजा को सबक सिखाने का ये मौका सबसे अच्छा है। अब देवराज ने उन्हें अपनी शक्ति से सम्मोहित कर दिया, जिसके कारण राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही उन्हें कुछ याद था। सम्मोहित करने के कारण अब राजा को ना ही अपनी सेना दिखाई दे रही थी कुछ, ना ही कुछ और। लेकिन जैसे ही राजा ने उस नदी का पानी पिया, राजा धीरे धीरे बदलने लगा और वे स्त्री रूप में आ गया। अब राजा स्त्री के रूप में आने के बाद जोर जोर से विलाप करने लगा और शर्मसार हो गया। अब राजा सोचने लगा कि मैं अब अपने राज में कैसे जाऊंगा, कैसे अपने 100 पुत्रों को और अपनी पत्नियों को मुंह दिखाऊंगा। तब राजा विलाप करते हुए अपने राज पहुंचा। उसने अपनी सभी पत्नियों को, अपने पुत्रों को और अपने मंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि अब मैं इस राज का राज करने लायक नहीं हूँ, इसीलिए आप इस राज को संभालो। इतना सब कहने के बाद राजा वहाँ से जंगल की ओर चल दिया और जब राजा स्त्री रूप में जंगल पहुंचा तो उसने एक ऋषि के साथ अपना घर बसा लिया। अब उस ऋषि और स्त्री रूपी राजा के कई पुत्र उत्पन्न हुए। तब राजा ने उन पुत्रों को लेकर अपने राज पहुंचा और कहा कि ये मेरे वह पुत्र हैं जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं और अब आप सभी मिलकर इस राज को अच्छे से संभालना। राजा की इस बात को देखकर राजा इंद्र का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि राजा पर मेरे शाप का कोई असर नहीं हुआ है, वे तो स्त्री रूप में और ज्यादा खुश लग रहा है। तब देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके राज में आ गया और सभी भाइयों को भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ करवा दिया और सभी भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। अब जब स्त्री रूपी भंग सवाना को ये पता चला कि उसके सारे पुत्रों की हत्या हो गई है, तब वे रो रो कर विलाप करने लगी। उस वक्त देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में स्त्री रूपी राजा के सामने प्रकट हुए और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? जवाब में राजा बताते हैं कि मेरे सारे पुत्रों की हत्या हो गई है। राजा की ऐसी बात सुनकर देवराज ने अपना असली रूप स्त्री रूपी राजा के सामने दिखाया और उसने कहा कि तुमने सिर्फ अग्नि का अनुष्ठान किया और मेरा अनादर किया, इसीलिए तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसा सुनकर भंग सवाना इंद्र के चरणों में गिर गई और उसने अपनी अनजाने में की गई भूल की माफी मांगी। राजा की ऐसी हालत देखकर इंद्र को भंग सवाना पर दया आई और उसने उसके पुत्रों को जीवित होने का वरदान दे दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने उसके लिए राजा के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवित कर सकता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम किस पुत्र को जीवित करवाना चाहती हो। देवराज की बात सुनकर भंग सवाना ने कहा कि मैं उन पुत्रों को
जीवित करवाना चाहती हूँ जो मुझे स्त्री रूपी प्राप्त हुए हैं। राजा का ये जवाब सुनकर देवराज ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, इसका कारण बताओ। तब स्त्री रूपी भंग सवाना ने बताया कि ए इंद्र, एक स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रेम से कई गुना अधिक होता है, इसीलिए मैं अपने उन बच्चों को जीवित करवाना चाहती हूँ जो मैंने स्त्री रूप में प्राप्त किए हैं। आप उन बच्चों को जीवित कर दें। राजा के इस बात को सुनकर देवराज इंद्र को दया आ गई और उसने उसके सभी बच्चों को जीवन दान दे दिया जो उसने स्त्री रूप में प्राप्त किए थे, और उन्हें भी जो उसने पुरुष रूप में प्राप्त करे थे। इतना ही नहीं, अब इंद्र ने आगे भंग सवाना का शाप भी हटाकर उसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर जो शाप दिया था उसको वापस लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पुरुषोत्तम दे दिया जाए। लेकिन तब भंग सवाना ने कहा कि मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर इंद्र की उत्सुकता और बढ़ गई और वे जानना चाहते थे कि आखिर तुम स्त्री क्यों रहना चाहती हो। तुम वापस पुरुष बनकर अपने राज में नहीं जाना चाहते हो, तुम अपने राज को नहीं संभालना चाहते हो। तब राजा ने कहा कि ए इंद्र, मैंने स्त्री रूप में ये जाना है कि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इसी रूप में ही रहना चाहती हूँ। तब देवराज ने उसको वरदान दिया कि तुम स्त्री रूप में ही रहोगी। तो दोस्तों, ये था युधिष्ठिर के द्वारा भीष्म पितामह से पूछे गए सवाल का जवाब। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।